हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम प्रथम भाग के त्रयोदश पाठ है, अर्थात 13वां पाठ, जिसका नाम है संख्या गणना ननु सरला। संख्या गणना निश्चित रूप से सरल है। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम सब अभ्यास करें। प्रश्न 1, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको पहले हमें पढ़ना है और इनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब पहला प्रश्न है कि कह एक है अस्ति, एक क्या है। तो उसका उत्तर है सूर्य है, तो सूर्य एक है। ख है कह षण्मुख देव है अस्ति, कौन 6 मुखों का देवता है, या ऐसा देवता कौन है जिसके 6 मुख होते हैं। तो उत्तर है सुरसेनानी या फिर कार्तिकेय है। कार्तिकेय जी के 6 मुख होते हैं, तो इनको षण्मुख देवता कहा जाता है। ग है कह त्रिनयन मूर्ति ही अस्ति, किनके 3 नेत्र की मूर्ति होती है, या कौन त्रिनेत्र मूर्ति होते हैं। तो कौन है वह, शंकर है, अर्थात शंकर भगवान के त्रिनेत्र होते हैं। का सरला अस्ति, क्या सरल है। तो उत्तर है इसका संख्या गणना, संख्याओं को गिनना। के अतुल बलाहा संति, कौन अतुल बला यानी कि अतुलित बलशाली होते हैं। तो उत्तर है अष्ट दिग्गजः, अर्थात 8 दिग्गज अतुल बला होते हैं। अर्थात 8 दिग्गज यानी कि विशाल हाथी अतुलित बलशाली होते हैं। प्रश्न 2, उदाहरणानुगुणं शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे उचित संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये रिक्त स्थान दिए गए हैं और इनमें हमें संख्या भरनी है। और संख्याओं को कहाँ से चुनना है, यहाँ पर देखिए कोष्टक में ये हमें 3 या 4 संख्याओं दी गई हैं, इनमें से एक उचित संख्या हमें यहाँ रिक्त स्थानों में भरनी है। जैसे उदाहरण दिया है कि आकाशे, और यहाँ पर देखिए ये अलग रंग से है, सूर्य है विभाति, आकाश में सूर्य होता है। तो कितने सूर्य होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो इनमें से हमें चुनना है कि जो सही संख्या है वह चुन करके यहाँ रिक्त स्थान में भरनी है। तो 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो आकाश में 1 सूर्य होता है। मम हस्ते अंगुल्य है संति, मेरे हाथ में उंगलियां होती हैं। तो देखिए यहाँ से हमें छांट करके भरना है। तो कितनी उंगलियां होती हैं, 5। तो यहाँ से देखिए ये आपको दे रखी हैं आपके सामने 9, 5, 8 और ये 7। तो इस तरह से हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5। तो इसमें से सही संख्या क्या आएगी, 5। तो यहाँ रिक्त स्थान में हमें भरना है 5। फिर है सप्ताहे वासरः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा हुआ है, 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो यहाँ देखिए इनमें ये संख्याएं दी हुई हैं कोष्टक के अंदर में। इन देखिए 6 है, 10 है, ये 7 है और ये 5 है। तो इनमें से जो सही संख्या है वह हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरनी है। तो सही संख्या क्या है, 7, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। कार्तिकेयस्य मुखानि संति, कार्तिकेय के कितने मुख होते हैं, कितने मुख हैं, देखिए रिक्त स्थान में क्या है, 6। और ये कहाँ से लिया हमने, यहाँ पर देखिए 1 है, 6 है, 10 है या 3 है। तो इनमें से हमें जो सही संख्या है वह चुननी है, और सही संख्या क्या है, 6। तो कार्तिकेय के कितने मुख होते हैं, 6, इसलिए उनको षण्मुख देव भी कहा जाता है। व्याकरणे वचनानि संति, व्याकरण में कितने वचन होते हैं। तो देखिए कितना है यहाँ पर, 3। रिक्त स्थान में क्या आएगा, 3। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इनमें से चुनना है कि 10 होते हैं, 9 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं।
तो सही क्या है संख्या 3। व्याकरण में 3 वचन होते हैं। गगने ग्रहा संति, गगन में कितने ग्रह होते हैं? तो कितने ग्रह होते हैं देखिए गगन में? 8, 7, 9 या फिर 10। तो सही क्या है 9। गगन में 9 ग्रह होते हैं। तो इस तरह से इन संख्याओं में से हमें जो उचित संख्या है उसे चुन करके ये रिक्त स्थान हमें भरने हैं। प्रश्न 3, उदाहरणानुसारम संख्याम संख्यापदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्यापद लिखिए। तो देखिए जैसे उदाहरण में दिया हुआ है कि भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5 यानी कि 5, और फिर इसे हमें शब्दों में भी लिखना है तो 5। इस तरह से हमें ये अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखनी है, संख्या भी लिखनी है और संख्या पद भी लिखना है। तो यहाँ पर तो देखिए जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है, और यहाँ पर जो सामने रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पर हमें संख्या पद लिखना है, अर्थात ये संख्याएं हमें शब्दों में लिखनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से लिखी जाएंगी। क्या है? कति दिशः सन्ति, कितनी दिशाएं होती हैं। अब देखिए संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10, और संख्या पद लिखेंगे तो 10। इस तरह से ये रिक्त स्थान भरे जाएंगे। सप्ताहे कति वासरः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखेंगे तो 7, और इस तरह से लिखेंगे तो सप्त। वर्षे कति मासः भवन्ति, वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कितने मास कितने महीने होते हैं। तो कितने महीने होते हैं 12। तो इस तरह से संख्या लिखेंगे और संख्या पद 12। फिर है भवतः कति दंताः सन्ति, आपके कितने दांत होते हैं। तो कितने दांत हैं देखिए 32। तो ये तो हो गई संख्या, और 32 यानी कि 2 और 30 कितने हो गए 32। इस तरह से ये संख्या पद लिखा जाएगा। फिर है स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। तो कितने स्वर होते हैं 7। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा 7, और संख्या पद लिखा जाएगा सप्त, सप्त यानी 7। तो इस तरह से ये संख्या और संख्या पद लिखे जाएंगे। प्रश्न 4, अद्य प्रदत्तेन पदेन सह संख्यायाम योजयन्तु। नीचे दिए हुए पदों को सही संख्या के साथ में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या पद दिए गए हैं और यहाँ पर ये संख्या दी गई है। तो उचित पद के साथ में उचित संख्या का मेल करना है, जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन इसके सामने 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपस में सही मेल नहीं है, हमें इन्हें उचित मेल के साथ में जोड़ना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनका योजन होगा, किस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाएगा। अब देखिए संख्या पद है 5, तो 5 के लिए ये 5 इस तरह से 5 लिखा जाएगा, उसके साथ में इसको जोड़ा जाएगा। फिर है एकम, तो ये देखिए एकम लिखा हुआ है। अष्ट, अष्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अष्ट है। विंशति यानी कि 20, तो यहाँ पर देखिए 20 के साथ में ये इस तरह से जोड़ा जाएगा। त्रयोदश है यानी कि 13, तो ये देखिए ये 13 है। तो इस तरह से संख्या पदों को संख्या के साथ में उचित संख्या के साथ में इनका मिलान करना है। प्रश्न 5, उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु। उपस्थिति पत्र को देखिए। उपस्थिति पत्र क्या होता है, अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है उसको उपस्थिति पत्रम कहते हैं। संख्यायाम वदन्तु लिखन्तु च, संख्याओं को बोलिए और लिखिए। तो देखिए ये एक तरफ तो लिखी हुई है उपस्थिति क्रम संख्या और दूसरी तरफ उनका बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे बच्चों आपकी क्लास में अटेंडेंस होती है ये बिल्कुल उसी तरह से दिखाया गया है। तो इसमें जैसे सबसे पहले होता है रोल नंबर 1, तो संस्कृत में क्या कहेंगे, एकम। तो एकम पे यहाँ पर देखिए किसका नाम है, गणेश है। तो 1 नंबर पर कौन बोलेगा, गणेश। तो रोल नंबर 1 तो वो किसका नाम है, गणेश। रोल नंबर 2 यानी कि द्वे, संस्कृत में बोलेंगे द्वे, तो उस पर देखिए किसका नाम है, गीतांजलि। तो नंबर 2 पर है गीतांजलि। रोल नंबर 3 तो त्रिणी,
संस्कृत में कहेंगे त्रीणी। और इस पर देखिए किसका नाम है, जगन्नाथ है। रोल नंबर 3 किसका है, जगन्नाथ का है। रोल नंबर 4 चतवारी, संस्कृत में कहेंगे चतवारी। और इस पर देखिए किसका नाम है, दिनेश है। तो रोल नंबर 4 किसका हुआ, दिनेश का। तो जब भी अटेंडेंस बोलेगी तो रोल नंबर 4 पर कौन बोलेगा, दिनेश। पंच, यहाँ पर देखिए ये 5 है, रोल नंबर 5। और संस्कृत में क्या कहेंगे इसको, पंच। और इस पर देखिए किसका नाम है, प्रज्ञा। और ये है रोल नंबर 6, तो संस्कृत में कहेंगे इसको षट। और यहाँ पर देखिए किसका नाम है, बलराम है। रोल नंबर 6 किसका है, बलराम का। रोल नंबर 7 सप्त, संस्कृत में कहेंगे इसको सप्त। और यहाँ पर किसका नाम है, मोहन है। तो रोल नंबर 7 किसका हुआ, मोहन का। अब है अष्ट। अष्ट पर देखिए किसका नाम है, संस्कृत में कहेंगे अष्ट। और अष्ट पर नाम है राधिका। रोल नंबर 8 हुआ राधिका का। ये है नव, रोल नंबर 9 या रोल नंबर 9। और इस पर देखिए किसका नाम है, सुभद्रा। और ये हो गया रोल नंबर 10। और इसको संस्कृत में कहेंगे 10। और यह हुआ नाम किसका, स्वयं प्रभा का। तो इस तरह से इसमें उपस्थिति क्रम संख्या में कितने बच्चे दिखाए गए हैं, 10 बच्चे हैं। और उनकी गिनती बताई गई है 1 से लेकर के 10 तक की। और उनके नाम दिए गए हैं कि कौन से रोल नंबर पर किस बच्चे का क्या नाम है। तो जब भी अटेंडेंस बोलेगी तो ऐसे बोलते हैं ना 1 2 3 4, तो जिस बच्चे का जो रोल नंबर होता है वह उसी प्रकार से हाँ जी कहता जाता है। और इस तरह से ये उपस्थिति दर्शाई जाती है कि बच्चे कितने उपस्थित हैं और कितने उपस्थित नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए उपस्थिति संख्या के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि किस बच्चे की उपस्थिति संख्या क्या है, यानी कि किस बच्चे का रोल नंबर क्या है। तो इन प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है गणेशस्य उपस्थित संख्या का, गणेश की उपस्थित संख्या क्या है, यानी कि गणेश का रोल नंबर क्या है। तो गणेश कौन से नंबर पर है, एकम, यानी कि 1 नंबर है गणेश का। सुभद्रायाः उपस्थित संख्या का, सुभद्रा की उपस्थित संख्या क्या है या सुभद्रा का रोल नंबर क्या है। तो 9, यह 9वें नंबर पर है, यानी कि इसका रोल नंबर क्या है, 9। स्वयं प्रभायाः उपस्थित संख्या का, स्वयं प्रभा का उपस्थित संख्या क्या है या उसका रोल नंबर क्या है। तो वह कौन से नंबर पर है, 10, यानी कि उसका रोल नंबर है 10। जगन्नाथस्य उपस्थित संख्या का, जगन्नाथ की उपस्थित संख्या क्या है या जगन्नाथ का रोल नंबर क्या है। तो देखिए वह कौन से नंबर पर है, 3, यानी कि 3। गणेशस्य उपस्थित संख्या का, गणेश की उपस्थित संख्या क्या है। ये देखिए वापस आया है प्रश्न, तो इसका उत्तर भी वापस से वही होगा, एकम। गणेश का रोल नंबर क्या है, 1, पहले नंबर पर है गणेश, तो इसलिए उसकी उपस्थित संख्या क्या हुई, 1। प्रश्न 6, चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु, चित्र को देखिए संख्याओं को बोलिए। द्वितीय चित्रे, और दूसरे चित्र में अंकों में उस संख्या को लिखिए। तो देखिए पहले चित्र में क्या है, संख्याएं लिखी हुई हैं, ये गोले बने हुए हैं और इनमें ये संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हमें इन संख्याओं को देखना है और बोलना है। और दूसरे चित्र में ये देखिए खाली गोले दिए गए हैं, इनमें अंकों में हमें ये संख्याएं, जैसे अब ये शब्दों में लिखी हुई हैं ये संख्याएं, तो इन संख्याओं को हमें यहाँ पर अंकों में, इन गोलों में, खाली जगहों में भरना है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से भरी जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें पहले चित्र में जो संख्याएं दी हैं उन्हें बोलना है। तो देखिए बीच के गोले में दे रखा है त्रीणी, त्रीणी यानी 3, फिर है पंच, 5, द्वाविंशत है यानी कि द्वाविंशत यानी 22, षोडश 16, पंचाशत 50, चतुर्दश 14, अष्ट 8 और चत्वारी 4। तो इस तरह से हमें ये संख्याएं बोलनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं लिखनी है, अंकों में ये संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए पंच लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 5, ये देखिए 5 लिखा हुआ है। द्वाविंशत है, ये देखिए द्वाविंशत लिख दिया। फिर है षोडश, ये देखिए षोडश किसको कहते हैं, 16 को।
पंचाशत 50 को, ये देखिए यहाँ पर 50 लिख दिया है रिक्त स्थान में। चतुर्दश किसको कहते हैं? 14 को, ये देखिए 14 लिख दिया गया है। अष्ट कहते हैं किसको? 8 को, ये रहा रिक्त स्थान में क्या आएगा? अष्ट। और यहाँ पर चत्वारी यानी 4। और त्रीणी बीच में रिक्त स्थान है, उसमें क्या आएगा? त्रीणी यानी 3। तो इस तरह से इन वाले गोलों में जो रिक्त स्थान है उनमें ये संख्याएं अंकों में लिखी जाएंगी। प्रश्न 7, चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु। चित्र को देखिए, संख्याओं को बोलिए। द्वितीय चित्रे शब्द ही च ताः संख्या लिखन्तु। दूसरे चित्र में शब्दों में उन संख्याओं को लिखिए। देखिए पहले चित्र में संख्याओं को देखिए और इन संख्याओं को बोलिए। हमें ये संख्याएं देखनी है और फिर इन संख्याओं को बोलना है। दूसरे चित्र में देखिए ये गोले खाली दिए गए हैं, इनमें हमें शब्दों में इन्हीं संख्याओं को लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से ये संख्याएं शब्दों में लिखी जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हम अंकों में दी गई हैं, इन्हें हमें सबसे पहले बोलना है। तो ये कितनी है? 25। फिर है ये 36, फिर है ये 20, 24, 9 और ये है 17 और ये है 11। अब इन संख्याओं को हमें यहाँ पर देखिए, इनमें हमें ये संख्याएं शब्दों में लिखनी है। तो शब्दों में देखिए सबसे पहले बीच के गोले को देखते हैं और इस बीच के गोले में जो रिक्त स्थान में उसमें क्या आएगा? यहाँ पर तो अंकों में दे रखा है 25, तो अंकों में किस तरह से लिखेंगे? पंचविंशति ही यानी कि 25, षट्त्रिंशत् 36, विंशति 20, चतुर्दश 14, नव 9, सप्तदश के लिए 17 के लिए सप्तदश, एकादश 11 के लिए। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान, इनमें ये संख्याएं हमने शब्दों में भरी हैं। और यहाँ पर जो है इस वाले गोले में या इधर वाले चित्र में जो संख्याएं हैं ये सभी अंकों में हैं। और इन्हीं संख्याओं को हमें यहाँ पर दूसरे चित्र में शब्दों में भरना है। तो इस तरह से हमने ये शब्दों में संख्याएं भरी हैं। योग्यता विस्तार है। संख्या प्रसिद्धि। एकम, तो एकम ब्रह्म, एक क्या है? एक ब्रह्म है। द्वे, द्वे अयने, 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो देखिए 2 अयन हो गए, एक ब्रह्म है, 2 अयन उत्तरायण और दक्षिणायन। त्रीणी, 3 क्या चीज़ है? त्रीणी वचनानी, 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। तो त्रीणी वचनानी। चत्वारि, 4 क्या हैं? चत्वारि युगानि, 4 युग हैं। कृतयुगम, त्रेतायुगम, द्वापर युगम और कलियुगम, इसलिए युग 4 हैं। पंच, 5 क्या हैं? पंचअंगानि, 5 अंग हैं। तिथि, वासर, नक्षत्रम, योग है और कर्णम, ये 5 हैं। षट, 6 क्या हैं? षट रसः, 6 रस हैं। मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटुहु, तिक्त है और कषाय, ये 6 रस होते हैं। सप्त, 7 क्या हैं? सप्त ऋषय, 7 ऋषि हैं। कौन कौन से हैं? देखिए वो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः और वशिष्ठ है। इस प्रकार से 7 ऋषि बताए गए हैं। अष्ट, 8 क्या हैं? अष्ट दिक्पालः, 8 दिक्पाल हैं। वो कौन कौन हैं? इंद्र है, अग्नि है, यम है, नैऋति, वरुण है, वायु, कुबेर है और ईशान है। ये 8 दिक्पाल बताए गए हैं। नव, अब 9 क्या है? नवग्रह, 9 ग्रह हैं। तो कौन कौन से हैं 9 ग्रह? देखिए सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि, राहु और केतु। इस तरह से ये 9 ग्रह हमारे वायुमंडल में होते हैं। 10 क्या हैं? 10 दिशा, 10 दिशाएं हैं। और वो कौन कौन सी हैं? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण,
ऊर्ध्वम और अधः। इस प्रकार से ये 10 दिशाएं होती हैं। तो ये देखिए संख्याओं के माध्यम से हमें 1 से लेकर के 10 चीज़ें जो हैं वह हमें बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में इनका अर्थ दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। गतिविधि कार्य संख्या गीतम। अब एक गीत है जिसमें संख्याएं हैं, तो आइए इसे गाते हैं। एकम द्वे पश्यत किम अस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रं पात्रे वारि, पंच षट् जम्बीररसं योजयत्, सप्त अष्ट लवणं गुणं च मेलयत्, नवदश शनैः मंथयत्। तो इस तरह से 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं को गाते हुए गीत रचा गया है। परियोजना कार्य चित्रे रिक्त स्थलेषु अंकैः संख्यां लिखन्तु। चित्र में रिक्त स्थानों पर अंकों में संख्याओं को लिखिए। तो देखिए ये चित्र दिया गया है, इसमें बीच बीच में जो ये वर्ग बने हुए हैं ये खाली हैं, रिक्त हैं। हमें इनमें संख्या भरनी है और पता लगाना है कि इन रिक्त स्थानों में कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो आइए इन्हें चित्र को देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें संख्याएं भरी जाएंगी। तो देखिए इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में संख्याएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 51 है, ये 52 है, 51, 52। अब हमें यहाँ से चलना है, यहाँ पर देखिए ये 9 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पे लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से हमें ये बाकी के जो वर्ग हैं वो हमें भरने हैं। तो आइए इसे देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें संख्याएं भरी जाएंगी। ये देखिए ये बाकी का आधा चित्र है, इसमें भी संख्याएं लिखी हुई हैं और बीच बीच में से जो वर्ग हैं वो खाली छूटे हुए हैं। तो इन खाली छूटे हुए वर्गों में संख्याएं कौन सी संख्या आएंगी वो हम देखते हैं। देखिए 1 लिखा हुआ है तो उससे आगे जो वर्ग खाली है उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 भरा हुआ है। फिर आगे चलेंगे 10, 11, 12, 13, 14 और ये देखिए 15, ये रहा 15। 14 इसमें पहले से भरा हुआ है, ये 15, फिर 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22 भरा हुआ है। उससे आगे चलेंगे 23, 24 और 25। फिर बाकी का आधा वर्ग और देखते हैं। ये देखिए ये बाकी का आधा वर्ग है, इसको और देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करने पर ही इसमें समझ में आएगा। तो ये देखिए 25, 26 यहाँ पर 27 से इसमें भरा हुआ है, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये देखो रिक्त स्थान में भरे हुए हैं, 32, 33, 34, 35 देखिए पहले से भरा हुआ है। फिर ये यहाँ पर आगे रिक्त स्थान है इसमें 36, 37, 38, 39 और ये 40 भरा हुआ है। फिर आगे के खाली हैं तो उनमें भरा जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48 भरा हुआ है वर्ग में, 49, 50। उसके बाद में देखिए 51 और 52 इसमें भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये वर्ग इन रिक्त स्थानों में ये संख्याएं भरी जाएंगी। अब देखिए आप इसको एक बार में पूरे भरे हुए को
एक बार एक साथ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें संख्याएं भरी गई है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।